तो घर वाले आपकी समस्या है। घर क्यों है आपका, घर वाले क्यों है? अब इसका मतलब ये नहीं छोड़ देना है, आपको ही बदलना है, स्वतंत्र होना चाहिए। अगर घर वाले बैठे हुए हैं, खाली बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, तो क्या करेंगे? वो दूसरों को परेशान करते हैं। अगर उनके जीवन का लक्ष्य होता, अगर वो अपने जीवन में व्यस्त होते, तो क्या उनको पड़ी होती कि आप क्या कर रहे हैं, कौन से मार्ग में है, कौन गुरु है? क्या उनको कुछ समस्या होती? नहीं, उनके पास कुछ नहीं करने के लिए। इसलिए परनिंदा चरम सुख, दूसरों को सुधारने, अपने जैसा करने का प्रयास करते रहते हैं बैठ के, तो वो अर्थहीन है। देखिए, आपको उनसे दूर रहना है, मानसिक भौतिक दूरी बना लेनी है, जो संभव है वो बना लेना है। तो इसीलिए साधक जो है एकांतवास में रहता है, क्योंकि वही संतुलित जीवन वही है, एकांतवास ही संतुलित जीवन। भीड़ में पड़े रहना, भेड़ बकरियों की तरह, वो मनुष्य का स्वभाव नहीं है। आप कहेंगे नहीं सामाजिक प्राणी है मनुष्य, नहीं, देखिए सामाजिक है लेकिन भीड़ वाला प्राणी नहीं है, भीड़ वाला नहीं है। एक ही कमरे में 10 लोग भरे हुए हैं, ये ऐसा प्राणी नहीं है मनुष्य। अगर है तो फिर तो भेड़ हो गया। भीड़ शब्द भेड़ से आया है। देखिए, जो बुद्धिमान मनुष्य है, जो समझदार मनुष्य है, उसका अपना जीवन होता है, अपनी दुनिया होती है, अपने लक्ष्य होते हैं। हाँ, कभी कभी वो जाता है, समाज में लोगों से मिलता है, जो ये भी आवश्यक है, लेकिन उन्हीं से मिलता है जो उसको पसंद है। इस तरह का सामाजिक है प्राणी। भीड़ में पड़े हुए ऐसे ऐसे लोगों के साथ जबरदस्ती पड़ा हुआ है वो, जो कि फूटी आंखों भी नहीं अच्छे लगते। ऐसे लोगों के पास क्यों हो? क्या अच्छे लोग मिले नहीं दुनिया में? क्या है नहीं? नहीं, मुझे तो संगीत पसंद है, लेकिन मेरे घर वाले बड़ा परेशान करते कि मत गाना मत बजाना। तो स्वतंत्र हो जाना है। जब तक आप परतंत्र है, घर वालों पर निर्भर है, तब तक वो परेशान करेंगे। स्वतंत्र हो जाना है, अपना घर दूर बसा लेना है, वहां पे आपको जो गाना गाना, जो बजाना बजाना, और जिनकी भी संगीत में रुचि है उनसे मिलना है, उस भीड़ में रहना है जो आपको पसंद है। मनुष्य इस तरह का जीव है, भेड़ नहीं है हम। जो पसंद है वो करना मनुष्य की वृत्ति है, नहीं तो फिर उसको बंधन लगता है। हमारा प्रारब्ध ये नहीं कहता कि हमें भेड़ बकरियों की तरह समाज में चलना है, इसलिए नहीं हमने जन्म लिया है ना, इसलिए जन्म नहीं लिया हमने। तो इसी को मैं कहता हूँ, चलो आपको आत्मज्ञान हो गया, अब कुछ करने का मन नहीं है, जो भी है ठीक है, अच्छा है, फिर अच्छा है, लेकिन सब हो गया, अब ये सपना ही परेशान कर रहा है, तो अब तो ठीक कर लो। अब तो आप जान गए हो, अब तो आप जान गए हो कि ये सब मोह माया के बंधन है। अब छोड़ने में कौन रोक रहा है? नहीं, मेरा तो खाना ही मेरे माँ बाप देते हैं। अच्छा फिर क्यों शिकायत करते हो? उनकी गलती नहीं है। फिर जो लेने वाला होता है उसको बहुत कुछ लेना पड़ता है, सिर्फ खाना नहीं, उसको ऑर्डर भी लेने पड़ते हैं फिर दूसरों के। तो प्रकृति यही है कि ऐसे लोग निर्भरता खत्म कर ली जाए, स्वतंत्रता। आप देखेंगे वो आपको स्वतंत्र भी नहीं होने देते। आप 30-35 साल के हो गए, फिर भी मम्मी का फोन आ रहा है कि बेटा आज ये खा लेना। शाम को पूछती भी, खाए नहीं? अच्छा नहीं खाया, मेरी बात नहीं मानते तुम, मेरी बात माना करो। तो इस तरह से चल रहा है। देखिए, ये तो छोटा सा उदाहरण मजाक के लिए मैंने दिया है, लेकिन किससे शादी करेंगे आप? कौन से शहर में रहेंगे? कौन सी नौकरी करेंगे? कितने बच्चे पैदा करेंगे? किस समय? और उन बच्चों के नाम क्या होंगे? और वो कौन सी स्कूल में जाएंगे? ये सब आपको देने वाले निर्धारित करते हैं। कौन है देने वाले? जिन पर आप निर्भर हैं। आपका कोई जीवन नहीं है, आपकी कोई संकल्प शक्ति नहीं है, आपकी कोई इच्छा नहीं। आप आए थे आपकी इच्छा पूरी करने। अध्यात्म भी एक इच्छा है, और वो भी नहीं हो पा रही। क्यों? आप पे इच्छाएं थोपी जा रही है बाहर से। अब ऐसा तो नहीं करते हम कि किसी गला काट रहे हैं, मार रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं कहीं किसी घर जाके। ऐसा तो नहीं करते। हम अपना जीवन जीने का प्रयास करते हैं। अब उसमें भी लोगों को परेशानी है, तो आपकी गलती है। फिर आप ऐसे लोगों के साथ क्यों हैं? नहीं, छोड़ के सिद्धू, वो तो मेरे सगे संबंधी है। छोड़ना नहीं है, दूर रहना है। मानसिक भौतिक जैसी भी दूरी हो बना लेनी है, स्वतंत्र हो जाना है। थोड़े दिन झेलना है जब तक आप परतंत्र है, आपके बंधन बंधे हैं जब तक, उसके बाद खत्म कर देना है। स्वतंत्रता जरूरी है। नहीं, मेरा कोई नहीं होगा, मुझे स्त्री सुख नहीं मिलेगा। नहीं, सब मिलता है वो नहीं मिलेगा जो बंधन में है, वो मिलेगा जो आपकी तरह स्वाधीन है। जो बंधन में है वो स्त्री मिलने नहीं आएगी, जो स्वच्छंद है वो मिलने आएगी। आप देख सकते हैं कौन अपना है कौन पराया है
बड़ा सुंदर सी उसकी परीक्षा है कि आपके व्यवहार से उनको अगर परेशानी होती है और व्यवहार आपका अच्छा है, आपको पूर्ण विश्वास है कि हाँ मेरा व्यवहार ठीक है, अब सामने वाले को परेशानी होती है, अब तो आप जान सकते हैं कि वो आपका नहीं है, केवल आपसे वो कुछ मांगने आया है, कुछ मिल रहा है उसको, इसलिए आपके साथ टिका है। संबंध देने का होता है, लेने का नहीं। तो आप जान सकते हैं किसको मुझसे परेशानी है, जबकि मैं सब कुछ अच्छा करता हूं, फिर भी वो उनके साथ नहीं रहना है। बड़ी सरल सी बात है। मेरे ज्ञान मार्ग से ही परेशानी है। ज्ञान मार्ग में क्या बुराई है? आपको ज्ञान हो रहा है, उस सामने वालों को क्या परेशानी होनी चाहिए? नहीं, परेशानी है तो देखिए फिर वो आपके नहीं है, फिर वो आपके हित में नहीं है, वो आपका अच्छा चाहने वाले नहीं है। कितनी अजीब बात है कि ये सब सिखाना पड़ रहा है। वैसे इस पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन संबंध शुद्धि नाम का वीडियो है, संबंध शुद्धि, तो वो जरूर देख लीजिए। उसके बाद वाक शुद्धि नाम का भी एक है। ये 2-3 वीडियो उन लोगों को जरूर देख लेना चाहिए। अंतर शुद्धि की श्रृंखला, जिनको चरण 4 के बाद भी तरह तरह की परेशानियां हो रही है। सब जानते हुए कि सब मिथ्या है, आनंद भाव में रहना। अब कुछ भी नहीं करे तो भी चलेगा, लेकिन जब तक ये इच्छा है कि कुछ सुधरना चाहिए तब तक सुधारते रहिए। कर्म की इच्छा है जब तक तो कर्म होते रहना चाहिए, सही कर्म होना चाहिए। फिर कर्म की इच्छा नहीं बची तो कोई बात नहीं,